हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। बट उससे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। तो आज का जो पार्ट है इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंग था, मतलब कि वो वांगजी को रोक लेता है वैनचाओ को मारने से, क्योंकि वेंग को लगता है कि अगर वांगजी ने वैनचाओ को मार दिया तो जो वैनचाओ के जो फादर हैं उनको एक रीज़न मिल जाएगा जो उनके सेक्टर पर हमला करने का और उनसे लड़ाई करने का। बट वेंग को लग रहा था कि क्यों बेफालतू में लड़ाई करनी है और इस मैटर को बढ़ाना है, जो ये बातें ख़त्म हो सकती है इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं और इन सब बातों को भूल जाते हैं। क्योंकि वेंग जो था वो बहुत काइंड था, सॉफ्ट हार्टेड था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर लड़ाई होगी तो उसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और उसके हस्बैंड भी को भी है जो उस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा उनका सेक्ट का। तो वो जो वेंग है वो सोचता है कि इस बात को ही ख़त्म करते हैं और वो वांगजी को पकड़ लेता है और उसे मना करता है। तो वांगजी गुस्से से वेंग की तरफ देखता है तो वेंग कहता है कि इस बात को ही ख़त्म कीजिए, उसे जाने दीजिए। पर जो वांगजी होता है वो गुस्से में जो वैनचाओ को एक और पंच मारता है और वहाँ से वेंग को लेके निकल जाता है। और तो वैनचाओ होता है, उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो कुछ कर तो नहीं पाता क्योंकि उसको पता है कि जो वांगजी है वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर उसने उसको हमला किया तो वांगजी एक ही बार में उसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए वो कुछ कहता नहीं है। बट उसके जाने का वो इतना गुस्सा करता है, वो अपने पैरों को जमीन में मार ले जाता है। गुस्से के मारे जो है अपनी स्वॉर्ड इधर फ्रैन ले जाता है। भी जो उसका जो अंगरक्षक है वेंजूलियो वो आता है और उससे पूछता है कि आप कहाँ चले गए थे यंग मास्टर। तो जो वैनचाओ तो गुस्से में वो भी उसको एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम कहाँ, जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है उस टाइम तुम होते नहीं हो, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती है तो उस टाइम तुम पता नहीं कहाँ से आ जाते हो। तो वेंजूलियो चुप करके अपनी आँख नीचे कर लेता है और कहता है तुम्हें पता भी है मुझ पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, मुझे कितनी चोट लगी है, उस घटिया से वांगजी ने मुझ पर हाथ उठाया। तो वेंजूलियो कहता है कि क्यों, ऐसा कैसे हो गया। तो वेंचाओ कहता है कि बस मैंने उसकी कॉन्क्यूमेंट में थोड़ा हल्का सा हाथ के रख दिया, वो तो पता नहीं क्या ही अपने आप को समझता है। अब तो उसकी कॉन्क्यूमेंट को मैं अपना बना के ही रहूँगा। तो वेंजूलियो होता है, वैनचाओ समझाता है कि देखिए यंग मास्टर, आप इस बात को भूल जाइए। अगर एम्परर ने आपको यहाँ पे माफ़ कर दिया है इस समय तो आप इस बात को भूल जाइए। हम अपने सेट चलते हैं, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, आपको इससे भी सुंदर ओमेगास मिल जाएंगे। तो वैनचाओ होता कहता है कि बात ओमेगा की नहीं है, बात अब मेरे आत्मसम्मान की है कि जो वांगजी ने उस ओमेगा के सामने मुझे थप्पड़ मारा है, मुझे मारा है, तो मैं अपना बदला निकालूंगा कि जब मैं वांगजी के सामने उस ओमेगा को हर्ट करूंगा और वांगजी अपनी आंखों से देखेगा तब जाके मुझे तसल्ली होगी कि जब वो ओमेगा मेरे बेड में होगा, मेरे साथ होगा और वांगजी वो सब लाइव देखेगा। वो ये सब बहुत गुस्से से कह रहा होता है और वो कहता है कि चलो अब हमें हमारे सेक्ट जाना होगा क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है। और कहता है कि शाओलिंग को मैसेज कर दो, जो कि वांगजी की यंगर वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है उसकी, उसको मैसेज कर दो कि अब उसका रोज़ शुरू होगा, अब उसे हमारा साथ देना होगा। क्योंकि तो फिर जो जो वैन जूलियो होता है वो ना चाहते हुए भी कहता है जी यंग मास्टर साहब कहे, क्योंकि वैन जूलियो ने कसम खाई थी जब उसने वैन झाओ को ज्वाइन किया था कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो वैन झाओ है उसकी मदद करेगा, उसकी रक्षा करेगा। क्योंकि वैन झाओ ने जो है उसकी मदद की थी बचपन में जब वो छोटा था, जब जब उसको मतलब कि जो राजा के सैनिक पकड़ के लेके जा रहे थे, तो जो वैनचाओ ने ही जो है उसको बचाया था उसी के सेक्टर में। जब उसके फादर के सैनिक उसको लेके जा रहे थे तो वैनचाओ ने बीच में आके उसको रोका था, तभी से जो वैनजूलियो था उसका अंगरक्षक बन गया था। तो इसलिए उसने उसके हर बुरे अच्छे काम में उसका साथ दिया होता है और ये उसकी ड्यूटी थी। तो यहाँ पे जो वैनचाओ वो क्या करता है, वो एक खेल रचता है। वो मतलब कि अपने ही जो कल्टीवेटर्स में से एक कल्टीवेटर को जान से मार देता है और ख़ुद अपनी बॉडी पे थोड़ा चोट लगा के वहाँ पहुँचता है और जाके अपने फादर को सारी बात बताता है कि कैसे जो जो वांगजी है उसने उनको धोखा दिया है और उसने उनको मदद दिखाने के नाम पे उन पे मतलब अपने सेट में रख के उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण जो वैनचाओ है बहुत ज़ख्मी हो गया है और जो उसका एक कल्टीवेटर था वो मारा गया है। और वो इन सब बातों को प्रूव करने के लिए शाओलिंग की जो गवाही है वो भी लिखती रूप में उसको अपने फादर को दिखाता है। और तो फिर उसके फादर होते हैं इस बात पे बिलीव कर लेते हैं कि हाँ जो वांगजी है उसने मतलब कि उनको धोखा दिया है और वो चाहते कि उनके अच्छे संबंध हो। बट वांगजी था
हो जाता है कि जो उनके संबंध हैं उनके साथ अच्छे हों, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं ये जो मैटर है तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ वंशाओ, ये तुम हैंडल करोगे, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, फिर तुम चाहे लड़ाई करो या इस बात को भूल जाओ, ये मैटर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें सारी पावर है जो मैं तुम्हें देता हूँ इस मैटर की। और ये बात सुन के जो वंशा होता है बहुत खुश होता है और वो एक पत्र भेजता है जो वांग जी के पास, और वांग जी जब सभा में होता है तो उसको ये पत्र मिलता है वंशाओ का। तो जब उसको पढ़ा जाता है तो वांग जी को बहुत गुस्से से लाल हो जाता है, तिलमिला जाता है, क्योंकि उस पत्र में लिखा गया था, उसमें लिखा था एम्परर को, वांग जी को, कि या तो आप लड़ाई के लिए तैयार रहिए और अगर आप इस लड़ाई से बच जाते हैं तो अपनी कॉन्क्यूबाइन को मुझे सौंप दीजिए, तो मैं आपकी जितनी भी गलतियाँ सब कुछ माफ़ कर दूंगा और ये लड़ाई रुक जाएगी। बट अगर आपने अपनी कॉन्क्यूबाइन यानी वियंग को मेरे हवाले नहीं किया तो तैयार रहिएगा नतीजे भुगतने के लिए, आपको मतलब कि मुझसे लड़ाई करनी होगी और मैं इस युद्ध में आप सभी को मार दूंगा और जो आपके कॉन्क्यूबाइन है उसको आपसे दूर ले जाऊंगा। तो जो वांग जी ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि जो वंशाओं की जो हिम्मत है इतनी बढ़ गई है, और वो गुस्से में उस पत्र को फाड़ देता है और जो वांग जी होता है वो कहता है कि युद्ध की तैयारी की जाए। और ये बस उनके सब हैरान हो जाते हैं कि जो वांग जी ने बिना सोच समझे युद्ध के लिए कह दिया, बल्कि उसमें कितने लोग मारे जा सकते हैं, बट वो नहीं सोचता, वो अपनी कॉन्क्यूबाइन के लिए युद्ध करने तक को तैयार है। उसके जो मंत्री होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि हम प्यार से बात कर सकते हैं, बट जो वांग जी तो गुस्से में कहता है हरगिज़ नहीं, तुमने उसके शब्द नहीं सुने। और वांग जी बहुत गुस्से में मतलब चुप हो जाते हैं। तभी जो तो जैसे वांग जी निकलता है, शाओलिंग उसके पास आती है और कहती है कि वांग जी रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता है देखो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम हट जाओ, मुझे जाना है। तो शाओलिंग कहती देखो मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ और मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ वांग जी, मैं नहीं चाहती कि तुम मतलब कि इन सब चीज़ों में पढ़ो और हमारा सेट का नुकसान हो, तुम्हारा नुकसान हो या कुछ भी। देखो उसने क्या मांगा, उसने तुम्हारे से तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन तो मांगी है, तुम्हारे पास इतनी कॉन्क्यूबाइन है, तुम जिस लड़की पे हाथ रख दोगे, जिस ओमेगा पे हाथ रख दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें कमी नहीं है। अगर वंशाओं को तुम्हारे एक यूज़ किया हुई कॉन्क्यूबाइन चाहिए, तुम दे के उसे इस बात को ही ख़त्म करो, उसे देंगे तो चाहिए और तुम उसका इतना तो यूज़ कर ही चुके होगे, तो अब उसे दे दो। तो वांजी बहुत गुस्से से होता है और उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें वो बात नहीं कहना चाहिए जिसके नहीं वो तुम्हें पछताने तक का मौका ना मिले। और वांजी की लाल आंखों को देख के जो शाओलिंग होती चुप हो जाती है और वांग जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है, कहता है कि आगे से तुम्हारे मुंह से मैं ऐसी बातें ना सुनूं, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि मेरे अंकल ने तुम्हें मेरे लिए चुना था। और ऐसे करके वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। और तो जो जब वियंग को ये बात पता चलती है कि उनकी जो लड़ाई लग चुकी है और उसका जो रीज़न है वो खुद वियंग ही है, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि जो वांग जी है अब उससे कारण फाइट करेगा और मतलब कि दो जो सेक्ट्स हैं आपस में लड़ेंगे, दो एम्परर्स लड़ेंगे और पता नहीं क्या होगा। उसको डर था कहीं वांग जी को इसमें कोई चोट ना लग जाए, कहीं किसी को कुछ हो ना जाए। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था, तो सोचता है कि वो वांग जी से बात करेगा इस बारे में कि क्या वांग जी बिना लड़ाई के इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता। तो वांग जी होता है वो आता है वेंग के पास। तो जो वेंग होता है वो उसको बहुत प्यार से हक करता है, तो वांग जी उसको कुछ नहीं कहता, वो अपना गुस्सा गुस्सा सब कुछ मतलब भूल चुका होता है, कुछ नहीं कहता उसको और वांग जी से बात का जिक्र भी नहीं करता कि उनके युद्ध होने वाले हैं। बट जो वेंग होता है वो बोलता है कि वांग जी लैंसन, मुझे पता है कि युद्ध होने वाला है और तुम मुझे ये बात नहीं बता रहे हो, बट मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तभी जब वांग उसको देखता है तो व्यंग घबराते हुए कहता है कि पहले मेरी बात सुन लो फिर गुस्सा होना। फिर वो कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि ये युद्ध हो, क्या हम इस बात को बैठ के बात करके नहीं सुलझा सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएँ और तुम्हें चोट लगे या कुछ और हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारे सेट का नुकसान हो। तो जो वांग जी गुस्से में उसके हाथ को पकड़ते गए, तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें सौंप दूँ उसके हाथों, क्या चाहते हो तुम, चाहते क्या हो कि कहीं कहीं तुम्हें वो तो पसंद नहीं आ गया है, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उसके ऊपर कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सौंप दूँ। तो जो विनय कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं बस नहीं चाहता कि मेरी वजह से लड़ाई हो। तो विनय वांग जी कहता है अगर अब लड़ाई हो रही है तो तुम चाहते क्या हो, मैं उसकी शर्तें मान लूँ, हरगिज़ नहीं, तुम मेरे हो, तुम मेरे ओमेगा और मेरे ही रहोगे, बस समझ आई तुम्हें। तो व्यंग होता चुप कर जाता है और उसको दर्द हो रहा था कि वांग जी ने बहुत तेज़ पकड़ा होता है। तो फिर वांग जी छोड़ देता है और कहता है कि आइंदा से कभी ऐसी बात मत करना, नहीं मैं फिर से वैसा ही बन जाऊँगा जैसे मैं स्टार्टिंग में था। फिर तुम मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। और इस टाइम वांग जी बहुत गुस्से में होता है और वांग जी इसको कहता है कि अपना सामान पैक कर लो। तो व्यंग उससे पूछता है क्यों। तो जब वांग जी कहता है तुम मेरे साथ चलोगे युद्ध में।
तो विवेक कहता है कि मैं पर वहाँ, तो जो वांगजी कहता है कि मैं चाहता कि तुम यहाँ पे रहो, तुम मेरे पर्सन हो। मुझे नहीं पता कितने लोगों की नज़र तुम पे है और कितने लोग इस बात का फ़ायदा उठाएंगे कि मैं जब यहाँ नहीं होऊंगा तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे या कुछ भी। और मुझे किसी पे भरोसा नहीं है और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत होगी वहाँ पे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम सेफ भी रहोगे। तो विवेक कहता है ठीक है एम्परर। और ऐसा कह के वो अपनी पैकिंग करने लग जाता है और वांगजी वहाँ चला जाता है अपने सैनिकों के पास और अपनी गुटबंदी करने लग जाता है, अपने मंत्रियों से बात कर सब कुछ। बट उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो वांगजी को मना कर रहा होता है कि बट वांगजी उसकी सुनता नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, वो एक षड्यंत्र सोचता है क्यों ना जब वांगजी की जो गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा किया जाए कि वो यहीं पर रुक जाए और जो उसका जो सेक्ट है उस पर अपना कब्जा कर ले। बट वांगजी को कहीं ना कहीं शक था कि कुछ ना कुछ जो ये प्राइम मिनिस्टर उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी और ये जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। जो वांगजी क्या करता है, जो प्राइम मिनिस्टर को है वो एक दूसरे काम के लिए यहाँ से बाहर भेज देता है और कहता है कि आपको जाना होगा मतलब कि जो पहाड़ों पे जो वांगजी के जो पूर्वज रहते हैं, आपको वहाँ जाना होगा। हमारे पुराने पूर्वजों के जो वहाँ पे जो स्थान बने हुए हैं वहाँ जाके आपको हमारे लिए प्रे करना होगा। वांगजी उसको ऐसा काम देता है और कहता है कि इसके लिए आप जो मेरी वाइफ है उसको साथ ले जा सकते हैं, मतलब शाओलिंग को। इनके वांगजी को कहीं ना कहीं पता था कि इन दोनों के बीच मतलब साठगांठ तो है, तो इसीलिए सोचता है कि इन दोनों को ही मतलब कि अलग कर देते हैं। तो वो ऐसा करता है कि जो शाओलिंग होती है उसको एक तरफ भेज देता है अपने कुछ सैनिकों के साथ और प्राइम मिनिस्टर को एक तरफ। और तो प्राइम मिनिस्टर को बात अच्छी नहीं लगती, फिर वो कहता है वांगजी को कि अगर आप सभी को यहाँ से दूर भेज दोगे तो यहाँ की सुरक्षा कौन करेगा। तो जो वांगजी कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ की सुरक्षा करने के लिए मेरे पास वॉरियर्स हैं। और फिर जो वांगजी होता है वो वैनिंग को बुलाता है जो कि अभी अभी सेना में भर्ती हुआ था और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कि कल्टिवेटर था। और वो कहता है कि आज से ये जो है हमारे महल की रक्षा करेगा। और वैनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद बहुत पावरफुल होता है। और वैनिंग जो होता है वो झुक के अपना सिर जो होता है झुकाता है एम्परर के चरणों में और जो वांगजी होता है उसको उठाता है और कहता है कि ये मेरे छोटे भाई की तरह है क्योंकि मैंने इसका ख्याल रखा है और मुझे इससे पूरा भरोसा है कि ये मुझे कभी निराश नहीं करेगा। तो वैनिंग कहता है जी एम्परर, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और वो फिर जो वांगजी होता है अपनी सारी जो भागदौड़ होता है सुरक्षा होती है वो वैनिंग कंधों पे छोड़ देता है और प्राइम मिनिस्टर को जानबूझकर यहाँ से दूर भेज देता है कि वो कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर सके। और ख़ुद जो वांगजी होता है वो वियेंग को लेके युद्ध के लिए निकल जाता है और दोनों साथ में जाते हैं। युद्ध में बहुत ज़्यादा तनाव होता है और जो उनका युद्ध हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है पहले दिन से ही। कभी किसके साथ वांगजी लड़ाई कर रहा था, कभी किसी के साथ। और जो वांगजी था एक दिन जो होती है उसकी जो मतलब कि दूर से जो मुलाकात वैनशाओ के साथ होती है और जो वैनशाओ होता है उसको ऐसे शब्द बोलता है वियेंग के बारे में कि जो वांगजी को बहुत गुस्सा आता है कि वैनशाओ को कैसे पता कि वियेंग में मतलब कि ये खूबियाँ हैं। क्योंकि जो वो उसे कुछ वियेंग के कुछ फीचर्स के बारे में बताता है बॉडी के कि उसकी जो कमर है वो ऐसी है, मतलब कि उसका जो फेस है वो ऐसा है, उसके लिप्स वगैरह के बारे में। वो सुन के वांगजी को बहुत गुस्सा आता है बट वांगजी उस दिन उसको मार नहीं पाता क्योंकि जो वैनशाओ का जो अंगरक्षक होता है वैन जूलियो वो आके उसको बचा के ले जाता है वहाँ से। तो जो वैनशाओ होता है उस दिन बच जाता है और जो हमारा वांगजी होता है बहुत गुस्से में होता है कि आखिर वियेंग की इन सब चीज़ों के बारे में उसको कैसे पता लगा। और वो गुस्से में ही जो होता है वो घूम रहा होता है और फिर हो जाता है वियेंग के पास, पर वो सोचता है कि वो शांति से पहले उससे बात करेगा। बट जो वियेंग होता है वो बैठा होता है और वो उससे पूछता है कि हमारा जो ये युद्ध है कब ख़त्म होगा, मुझे घर जाना है, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा। तो वांगजी को वो पहले ट्राई कर रहा था कि अपने गुस्से कंट्रोल रखे बट फिर उससे कंट्रोल नहीं होता। वो वियेंग कस के पकड़ता है और उसको पुश करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो जो वियेंग कहता है कि जी पूछिए। तो जो वांगजी कहता है कि क्या तुम अपने जो मतलब कि फेस पे हमेशा कपड़ा बांध के रखते थे जब मैंने तुम्हें मना किया था। तो वियेंग एक बार सोचता है और उसको आता है कि वो कभी कभार नहीं रहता था बांध के, मतलब कभी कभार छोड़ दे करता था। तो फिर जो वियेंग होता है उससे झूठ बोलता है कि हाँ मैं बांधता था, हमेशा ही बांधता था। तो वांगजी को गुस्सा आता है कि वो उसे झूठ बोल रहा है। तो वांगजी होता है पकड़ता है और कस के उसको बेड पर लटाता है। तो वियेंग कहता है कि आप गुस्सा हो, आपके एक्शन देख कैसा लग रहा है। तो वांगजी कहता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस टाइम, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वियेंग कहता है कि मतलब। तो वांगजी कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत है मतलब तुम समझे नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोना है।
तो वेंग कहता है कि एम्परर, पर हम यहाँ युद्ध में आए हुए हैं ना। तो वांग जी कहता है हाँ युद्ध में आया था, तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, अब मुझे थोड़ा प्लेजर चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये दो। तो वेंग कहता है कि बट एम्पर, आपको तो इस टाइम जाके युद्ध के बारे में तैयारी भी तो करनी होगी, आप यहाँ पे अपना टाइम ख़राब करोगे। तो जो वांग जी कहता है कि नहीं, मुझे मेरा टाइम ख़राब नहीं होगा, बल्कि तो मेरे टाइम का यूज़ होगा। ऐसा कहते हुए जो वांग जी के जो हाथ होते हैं वो वेंग के कपड़ों में जान ले जाते हैं, और वो मतलब कि उसके जो कपड़ों को है वो हटाने लग जाता है। जो वांग जी जो होता है, वो जो वेंग है तो उसको मना कर रहा होता है। तो वांग जी को गुस्सा आता है, वो उसको कस के कमर से पकड़ता है और अपनी गोदी में बिठाता हुआ कहता है कि मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगी है कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं, मैं तुम्हारा एम्पर हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। तो वांग जी होता है, वेंग डर जाता है और चुप कर जाता है। और जो वांजी होता है वो बिना मिनट लगाए मदेरी किए हुए उसके जो कपड़ों को है निकाल देता है और रख देता है, और अपने कपड़ों को भी निकाल देता है और वेंग को कस के पकड़ता है और उसको बहुत रफली किस करता है। और जो वेंग होता है वो मतलब कि उसकी जो आंखें होती हैं वो आंसू से भर जाती हैं, क्योंकि जो वांजी की किसी होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। तो वेंग को ऐसा लग रहा होता है कि शायद जो वांजी है वो गुस्से में है, क्योंकि उसके एक्शन उसको देख के लग रहे होते हैं। तो जो वेंग होता है उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है, बट वांजी होता है उसकी एक नहीं सुनता। और उसके बाद मतलब कि बहुत ही उसको बिना प्रिपेयर किए रफली उसके बाद इंटीमेट होने लग जाता है। और जो वांजी होता है, वेंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, दर्द में पेन कर रहा होता है। तो जो जो वांजी होता है वो वेंग से कहता है कि धीरे, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता है कि तुम्हारे जो चिल्लाने की आवाज़ है पूरे हमारे जितने भी सैनिक सबको सुने। तो जो वेंग कहता है कि एम्परर प्लीज़ आप थोड़ी मर्जी दिखाइए, आप मुझे हर्ट कर दोगे। तो जो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ हर्ट कर रहा हूँ, हर्ट तो तुम मुझे कर देते हो वेंग। तो जो वेंग कहता है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है वांग जी। तो जो वांग जी कहता है कि तुमने क्या किया है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें वैनशाओ ने कहाँ कहाँ हाथ लगाया था। तो जो और ऐसा कहते हुए वांग जी होता है वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है। तो जो वेंग होता है वो रो रहा होता है और वो कहता है कि एम्परर मेरी बात सुनिए, उसकी जो वॉइस होती है टूट रही होती है। तो वांग जी कहता है मैं तुमसे जितना पूछ रहा हूँ तुम उसका जवाब दो। तो वेंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने जस्ट मुझको पकड़ा था तो मैंने उसको धक्का मार दिया था, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी बस। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वैनशाओ जैसे पर्सन में इंटरेस्टेड हूँ। मैं सिर्फ आपको ऐसा कह रहा था, उसकी वॉइस टूट रही होती है। तो वांग जी कहते हैं क्या मैं सिर्फ आपको, तो वेंग कहता है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। और ऐसा कहते हुए बहुत तेज़ चिल्लाता है। तो वांग जी होता है जब ये बात सुनता है कि वेंग सिर्फ उससे प्यार करता है, तो वो मतलब एकदम से रुक सा जाता है और वेंग की तरफ देखता है जो कि बहुत रो रहा होता है और उसकी मतलब कि पूरी आंखें सूज गई होती है। तो जो वांजी होता है वहीं पे मतलब कि इंटीमेट होना बंद कर देता है और वेंग को पकड़ता है। तो जो वेंग होता है बहुत रो रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा हर्ट हो गया होता है। तो जो वांजी होता है वो उसको पकड़ के अपनी गोदी में बिठाता है बहुत प्यार से और उसको कहता है कि तुमने क्या बोला। तो जो वेंग होता था रो ही रहा होता है, उसकी वॉइस भी नहीं निकल रही, तो सिसकियाँ ले रहा होता है वो। और वो उसको बहुत प्यार से, फिर जो वांजी होता है प्यार से उसके बालों को हटाता है, उसके बाद सेट हो गया तो उसको साफ़ करता है और उससे उसके मतलब कि चिन पे बहुत सॉफ्ट किस करते हुए कहता है कि तुमने क्या बोला वेंग। तो वेंग कहता है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और में के बारे में सोच भी सकता हूँ। वो ऐसा कह रहा होता है, रो रहा होता है। तो जो वांगजी को बुरा लगता है कि उसने वेंग को हर्ट कर दिया बिना बात को समझे और जाने हुए। तो जो वांगजी होता है वो उससे कहता है कि आई एम सॉरी वेंग, मुझे माफ़ कर दो। और जो वेंग होता है उसकी तरफ देता है क्योंकि एम्परर ने पहली बार उससे माफ़ी मांगी थी। और ऐसा कह के जो वांगजी होता है उसको हक कर लेता है। तो इसके बाद इस पार्ट को गाइस एंड करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच।